हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स। अभी जो है हमने अपना एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है। और ग्रीटिंग्स का पता है आपको कि मैंने आपको क्यों कहा है। सब के सब रिलीजन्स के लिए जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिस भी रिलीजन से उसका ताल्लुक है, उसको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। उसकी अपनी ग्रीटिंग्स जिस भी लैंग्वेज में वो करते हैं या जिस भी तरीके से वो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हम अब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने टॉपिक क्या स्टडी आज जो है वो डिस्कस करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपने माइंड को चेंज कैसे करें। ऑल्दो हमारी जो लाइफ है उसमें कोई दिन बहुत अच्छा होता है, कोई दिन बहुत लो होता है, कोई दिन मीडियम होता है। अब होता ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है, इंसान है, ज़िंदा है। और हमारी जो लाइफ की जो अप्स एंड डाउन्स और मीडियम अप्स एंड डाउन्स, ये तो आती ही रहेंगी। हमने क्या करना है? अब ये हमें तो पता है कि ये काम तो होना है, हमने अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना है ऐसा कि नहीं? अब देखो, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगी, जैसे अगर दिन है और रात है। हमें पता है कि अभी दिन का टाइम है, हमें पता है। अब जब रात हो जाएगी तो हमें पता होगा रात हो गई है। तो क्या हम दिन को रात के टाइम पे लेके जा सकते हैं, या रात को दिन के टाइम पे लेके आ सकते हैं? नहीं ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं, हम अपने आप को चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट, डे टाइमिंग एंड नाइट टाइमिंग। डे टाइम में हमने सारे के सारे अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है कि हम सारे जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, डेली के काम हैं, जो भी हमने जॉब पे जाना है, हमने कोई भी काम करना है, हम उसको डे टाइम पे स्पेसिफिक कर लेते हैं कि हमने ये करना है भैया। आज अपनी चेकलिस्ट बनाते हैं कि हाँ, ये काम हमने करने हैं, और उसके जैसे ही हो गया उसको टिक लगा दिया एंड ऑल दैट। और डे एंड तक हमारे वो सारे काम हो भी जाते हैं, अगर आप कमिटेड इंसान हो तो। और अगर नाइट टाइम है तो हमें पता है कि हमने नाइट टाइम पे सोना है, और सोएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा रिलैक्स भी हो जाएगी, हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को रिपेयर कर सकें। तो क्या ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को ट्रेन किया है अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड कंडीशंस? दिन अपने टाइम पे आएगा, रात अपने टाइम पे आएगी। सिर्फ हमने जो आना है, जब आना है वैसे आना है, वैसे होना है। हमने अगर कुछ करना है, हम ये कर सकते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर सकते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने ही आने हैं, तो अगर कोई अच्छा टाइम आ गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तब भी काम ख़राब हो जाता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब भी काम ख़राब हो जाता है। तो क्यों ना हम इंसान जो है वो काम कंपोज और जो है वो अपने आप को थोड़ा सा मीडियम स्टेट में ही रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो क्या कहते हैं ना कि अगर मैं, क्योंकि केमिस्ट्री टीचर भी हूँ, तो मैं यही कहूँगी, मैं एग्जांपल दूँगी केमिस्ट्री से, कि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में तो चला जाता है, हाई स्टेट में तो चला जाता है, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ पर रह नहीं सकता। उसको अल्टीमेटली एनर्जी लूज़ करके दोबारा से अपनी पहले वाली जगह पे आना होता ही है, सही, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता। तो हम इंसानों के साथ भी यही मसला है कि हम भी जो है वो ज़्यादा देर तक खुश भी नहीं रह सकते, और अगर दुखी हैं तो ज़्यादा देर तक खुद जो है वो दुखी भी नहीं रख सकते खुद को। तो क्योंकि ह्यूमन नेचर है, और हम, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं, तो हम उसको बजाय इसके कि उस टाइम पे अगर कोई, फॉर एग्जांपल, एक टाइम पे कोई खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू हो गया है, तो हम उस पर पैनिक करने के बजाय, या फिर उस पर जो है वो उस पर एक नेगेटिव सोचने के बजाय उसको एक पॉजिटिव वे में ले जाएं। और एक टाइम पे, क्योंकि हमारा बहुत ही एक विग्रस सा रिएक्शन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अगेंस्ट, अगर हम वो ना करें, हम उसको कंट्रोल कर जाएं, और उसके अलावा हम थोड़ी देर के लिए काम हो जाएं, अपने आप को काम कर लें, तो हम मेरा ख्याल है कि हम उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारे सोल्यूशंस को देख सकते हैं, और उनको अप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आपने बस उनको टैकल करने का जो अपना पैटर्न है उसको चेंज करना है। अगर तो कोई पर्सन इस तरह से करता है कि बहुत ही प्रॉब्लम की स्टेट में हो, और वो
ओवर एक्साइटेड हो जाता है उस प्रॉब्लम की स्टेट में, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है, या फिर कुछ भी इस तरह से वो करने शुरू हो जाता है जिससे आसपास के लोग इरिटेट हो जाएं, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कमियां ना हो, सबके अंदर होती हैं। किसी में गुस्सा ज़्यादा होता है, किसी में जो है वो कोई कमी है, यानी कि किसी में जो है वो कोई बोल नहीं सकता, या कोई भी इस तरह से जो है कोई बोलता है तो बहुत ज़्यादा बोल देता है, या कोई अपना ओपिनियन नहीं बता सकता किसी को, या जो है किसी में पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है, या कुछ भी इस तरह से है। तो वो होते हैं, सबके अंदर फ्लॉज होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं कि इसको चेंज करें, अपने अंदर इन कमियों को चेंज करें या ख़त्म करने की कोशिश करें। यही हो सकता है ना, क्योंकि जो चीज़ है, जो कि फिक्स्ड है, वो तो है ही, लेकिन अगर आप उसको इम्प्रूव करने की तरफ ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओगे तो आपको देख के दूसरे भी अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जो ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए बेनिफिशियल हो बल्कि दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। तो इस तरह से जो है वो इंसान को होना चाहिए, अपने माइंड को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर लेना चाहिए। और अब इसमें ये चेंज इतना ही हो कि जितना आपके जो अपने आपने बाउंड्री सेट की हैं एज अ ह्यूमन और एज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो उसको इफ़ेक्ट ना करें, उतना अपने आप को ज़रूर चेंज कर लें। अदरवाइज़ अगर उससे ज़्यादा जो है चेंजिंग कोई रिक्वायर्ड है किसी सिचुएशन में, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी, आप होना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन तो आपका ही होगा ना। अल्टीमेटली कुछ करना है तो वो आपने ही करना है, आपको तो कोई सिर्फ गाइड ही कर सकता है कि आपके लिए ये सही है और ये गलत है। अदरवाइज़ या फिर आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, अल्टीमेट डिसीजन तो आपका ही है। कुछ करना है तो वो आपने ही करना है। आपको कोई बता सकता है जी, हाँ जी ये टीचिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, या फिर आपको बता सकते हैं इंजीनियर बहुत अच्छा होता, इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत अच्छी है, डॉक्टरी की फील्ड बहुत अच्छी है। अल्टीमेट गोल तो जो है वो आपका ही होगा, आपका अपना पैशन होगा, आपका अपना डिसीजन होगा, वही होगा ना। तो बिल्कुल आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट करना होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना होता है। वो क्या कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो एक्शन अगर कोई होगा तो उस पर रिएक्शन तो डेफिनेटली होगा, तो रिएक्शन तो होगा। अगर तो आप क्या कहते हैं ना, बहुत ही शदीद किस्म का रिएक्शन करते हो तो वो अच्छा नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसको चेंज कर लो। और रिएक्ट करने के और भी तो तरीके हैं, तो किसी और तरीके से रिएक्ट करो, तो ये आपके अंदर एक बेहतरी लेके आता है। तो इस तरह से कोई आपको सिर्फ गाइड ही कर सकता है, अदरवाइज करना तो आपने खुद ही है। ओके, तो पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एक्शन जो है वो कई तरीक़ों से हो सकता है। तो वाइल्ड एक्शन करने के बजाय आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा रुक जाएं और एक काम माइंड से जो है वो सिचुएशन को देखें, ताकि उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, ना कि बिगाड़ की तरफ। सो यहाँ पे कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपने जो इतना विगरस सा रिएक्शन होता है ना, बहुत ही क्या लो कि शिद्दत इंटेंस रिएक्शन जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, उसको बहुत ही काम फुली जो है वो देख सकोगे। तो वो क्या है, आई थिंक सो काफ़ी रिलैक्स माइंड से आप उसको देख सकोगे। तो वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को अपने डे में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, उसमें जो है वो मेडिटेशन किया करें। अब मेडिटेशन का वर्ड हमने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मेडिटेशन होती है भाई, कि मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेशन से माइंड काम होता है। लेकिन किसी को मेडिटेशन का मतलब पता है? मेडिटेशन का मतलब ये होता है, वैसे इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मराकबा। और अगर इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करूँ तो वो कुछ इस तरह से करूँगी कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि किसी ऐसी स्टेट में चले जाना या थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना और अपनी आंखें बंद कर लेना और खुद को जो है वो रिलैक्स करना, ज़हनी तौर पे रिलैक्स करना, खामोश रहना थोड़ी देर के लिए, और अपने आप की अपने मेंटल स्टेट को जो है वो काम स्टेट पे लेके जाना, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो और आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कि प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए सोल्यूशन अच्छे तरीके से हल कर सको, बजाय इसके कि बहुत ही इंटेंस रिएक्शन शो कर दो। तो इसको कहते हैं मेडिटेशन। उसके अलावा और क्या कर सकते हो आप लोग, और मेडिटेशन जो है ना
आप लोग जैसे कि किसी भी रिलीजन से आप लोग ताल्लुक़ रखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कोई ना कोई जो है वो प्रेयर तो करते ही होंगे। उससे अच्छी मेडिटेशन मेरा नहीं ख्याल कोई और हो सकती है, बजाय इसके कि आप अलहदा बैठ जाओ एक जगह पे जाके और चुप करके बैठ जाओ, तो आंखें बंद कर लो, वो भी ठीक है। अगर तो आपके लिए काम करते तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं भी काम करता या ज़्यादा लोग ऐसा नहीं भी करते, तो वो क्या करें, जो तो वो ये करें कि वो जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रेयर टाइम तो उनका होता ही है डे में कोई ना कोई, तो उसमें जाके जो है वो चुप रहें, थोड़ा सा अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, और इस तरह से फिर देखिएगा कि आप कितना ज़्यादा जो है वो अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, कितना ज़्यादा जो है वो आप में जो है वो अच्छा काम सा बिहेवियर आता है और आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। और अगर मैं इसकी बात करूँ मेडिटेशन की, तो आई थिंक सो अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग मैं इसकी बात करूँ तो मुस्लिम जो है वो इसको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स जो है, क्योंकि उनका मानना है कि जो आपका मेडिटेशन वाला प्रोसेस है ये बुद्धिज़्म से निकला है, जो गौतम बुद्ध को मानते हैं वहाँ से ये जो है उनके मज़हब से ये चीज़ आई है, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने अपने और डिफरेंट रिलीजन में इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ओपिनियंस होंगे और होते हैं, सबके होते हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बेस्ट वे क्या है, यही है कि आप क्या करें, आप जो है वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रेयर का मेथड है उसमें उसमें आप उसको फॉलो करें और डायरेक्ट जो है वो डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ज़रूर जो है वो मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये हो गया जी, आपका माइंड जो है वो चेंज होना वैसे स्टार्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। बात भी हम यही करें ना, अपने माइंड को कैसे चेंज करें। दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द जो है वो फ्रेगरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं अपने माइंड को काम करने के लिए। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी हद तक जो है ये माइंड को रिलैक्स कर देती हैं फ्रेगरेंस, अच्छी फ्रेगरेंस। जैसे कि कुछ लोग जो है वो रूम स्प्रे यूज़ कर लेते हैं अगर उनको कोई पसंद है, तो अगर नहीं तो वो ज़्यादातर जो है ना वो अगरबत्ती नहीं होती जो जिससे खुशबू भी आ रही होती है, वो यूज़ कर लेते हैं, उससे बहुत अच्छी जो है वो रिलैक्सेशन हो जाती है माइंड की। और इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं वैसे भी होते हैं जिनको भाई ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही होती, तो वो म्यूज़िक की तरफ भी जा सकते हैं। म्यूज़िक यानी कि कोई अच्छा सा म्यूज़िक हो जाए, जैसे कि अगर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप जो भी सुनना पसंद करते हैं, रिलीजियस सॉन्ग कोई हो जाए वो आप कर सकते हो और वो सुन सकते हो, और उससे भी आपका माइंड जो है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है और आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। उसके अलावा आप 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट पॉइंट ये आएगा कि जब आप लोग ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे अपनी लाइफ में, तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा, उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये होगा कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, काम हो जाएगा और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकोगे और एक बिल्कुल ही जो इंटेंस रिएक्शन वाली आपकी आदत है ना किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आप कामली चीज़ों को जो है वो देख सकेंगे, एक रिलैक्स माइंड के साथ हैंडल कर सकेंगे। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप अपने माइंड को इन पॉइंट्स को फॉलो करके चेंज कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, जिससे आप बिल्कुल ही अपनी जो है वो पर्सनैलिटी में एक निखार लेके आ सकते हो। तो वो क्या कहते हैं ना कि एक इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल ट्रायल्स तो आती ही हैं। वो क्या कहते हैं ना कि गोल्ड इज़ टेस्टेड विद फायर एंड अ मैन इज़ टेस्टेड विद ट्रायल्स। मैं यहाँ पे मैन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग देखेंगे, अदरवाइज़ तो ये है, ये जो प्रॉपर कोट है वो यही है, गोल्ड इज़ टेस्टेड विद फायर एंड द मोमिन इज़ टेस्टेड विद ट्रायल्स। तो बेसिकली ट्रायल्स तो आती हैं और अगर आपको कोई चीज़ डिफरेंट करती है इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, तो वो है आपकी हैंडलिंग टेक्निक, क्या आप इस चीज़ों को हैंडल किस तरह से करते हो, और वो आपको ये चीज़ जो है वो आपको डिफरेंट बनाती है बाकी सब इंसानों से। तो आपके अंदर अगर ये थोड़ी सी इंटेंस रिएक्शन वाली आदत है तो इसको चेंज किया जा सकता है, डोंट वरी। आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें तो ये बिल्कुल चेंज हो सकती हैं।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में अपने माइंड को चेंज करने के लिए, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से टाइप करके। तो मुझे उनको पढ़ के बहुत अच्छी जो है वो फीलिंग होगी। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।